जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हावड़ा टिकियापाड़ा के इलाके में। जी हां, हावड़ा टिकियापाड़ा रेबिका बेलेलियस इंस्टीट्यूट के अंदर में खड़ा हूं, जहां मामून अख्तर सर की जो कोशिश जो उन्होंने आज से 2001 साल में शुरू की थी, वो आज परवान चढ़ा है और काफ़ी वाहवाही और काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहां सीएम ममता बनर्जी ने ख़ुद कल उन्हें विश करते हुए कहा कि हावड़ा के समैरिटन मिशन स्कूल की ने जो काम किया है और वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहा है, जिस तरह का नाम वो कमा रहा है। आपको बताता चलूँ, हाल ही में यूके बेस्ड एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1 साल लगभग रिसर्च करने के बाद इस इंस्पिरेशनल स्कूल, टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल में इनका नाम दर्ज हुआ है, जिसमें एक कैटेगरी है ओवरकम एडवर्सिटी कैटेगरी के बेस में इनको लिया गया है, क्योंकि इसमें जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह के बच्चों को बताया गया है, एजुकेशन की तरफ जिस तरह से लेके आया गया है इस स्कूल के द्वारा, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के किसी भी फील्ड में हो, तरह तरह के कैटेगरीज़ हैं यहाँ भी। यूपीएससी से लेकर के हर फील्ड में एक तरह का काम हो रहा है। इसके बाद आज एमएलए अरूप रॉय भी यहाँ पहुँचे थे, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। जिस तरह का काम वो एजुकेशन फील्ड में कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, टिकियापाड़ा की सरजमीन पे, चाहे वह किसी भी जगह की सरजमीन के बच्चों के लिए हो, और लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और इसी के बाद यूके बेस्ड कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें चुना टॉप 10 स्कूल्स में से, जो इंस्पिरेशनल स्कूल के तौर पे जिन्हें देखा जाता है, और अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा गया, जिसे सम्मानित किया गया है। इससे स्कूल ना ही सिर्फ स्कूल का नाम हो रहा है, बल्कि इस हावड़ा टिकियापाड़ा के एरिया का भी नाम काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ। जिसके बाद एमएलए अरूप रॉय, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं 171 के, वो यहाँ पहुँचे और उन्हें खुसूसी तौर पे मुबारकबाद दी। अभी हमने मिरेकल मामून अख्तर सर के नाम से जानने वाले जो शख्सियत हैं, उनसे हमने बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा कि उनके उस अवार्ड से लेके और जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। हमारे सामने मिरेकल मामून अख्तर सर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज कल सीएम ममता बनर्जी ने खुद ही ट्विटर हैंडल पे इन्हें विश किया कि ये समैरिटन स्कूल को टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल के तौर पे चुना गया है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, आपके स्कूल यहाँ तक पहुँचा। सर, कैसा महसूस हो रहा है जब सीएम ने खुद आपको इसकी मुबारकबाद दी? देखिए, ये मुबारकबाद जो उन्होंने दिया, बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मुबारकबाद का मुस्तहक मेरा पूरा टिकियापाड़ा है, क्योंकि मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, तो ये जो भी कुछ अगर अचीवमेंट होता है तो उसका क्रेडिट मेरे टिकियापाड़ा को ही जाता है। और सीएम का अप्रिसिएशन, सीएम का एक मैसेज बहुत मानी रखता है, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आज पूरे दुनिया के, जब T4 एक एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 93 कंट्रीज़ में से 100 स्कूल को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, 1 साल तक रिसर्च करने के बाद 9 तारीख को रात को 12 बजे डिक्लेयर हुआ कि टॉप बेस्ट स्कूल जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है, उन बच्चों के लिए जो स्कूलें हैं जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट होता है, कम्युनिटी का होता है, इसको देखते हुए
टॉप 10 स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें हमारा स्कूल भी शामिल है। इसलिए आज बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये जर्नी अभी बहुत लंबा है, क्योंकि जब कोई अचीव होता है तो हमारा टारगेट यही होता है कि उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे और भी अच्छा करें और नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ लाए जाए, ताकि बच्चों के जो बच्चा इस स्कूल में दाखिल होता है एक अच्छा शहरी, एक और अच्छा मुल्क का शहरी बन के निकले। बस यही हमारी कोशिश है। आज मैं बहुत खुश हूँ ये अचीवमेंट पाने के लिए। तो सर एमएलए अरूप रॉय भी यहाँ आपको मुबारकबाद देने आए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? एमएलए साहब बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि इस किस्म के स्कूल और भी बनने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि इस किस्म के मॉडल जिस जगह पर इस किस्म के पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जहाँ पर डेवलपमेंट की क्राइसिस है, वहाँ पर इस किस्म के स्कूल, इस किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स हम लोग लगाएंगे। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करें कि नई ज़मीनें निकाली जाए, सीएम तक मैसेज को पहुंचाया जाए, ताकि हम लोग इस मॉडल पे आगे काम कर सकें। सर एक सवाल, एक सफ़र आपने शुरू किया था बहुत ज़माने पहले, काफ़ी मुश्किलातों से गुजर के आपने इस स्कूल के लिए काम किया, खड़ा किया, और आज ये स्कूल नाम कमा रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है सर, जो एक शुरुआत आपने की आज वो इस मकाम पे? जी, 2001 में शुरुआत हुई थी 6 बच्चों से, एक 600 से 350 स्क्वायर फीट के रूम में। आज हम लोग 6500 बच्चों तक गए हैं, 3 स्कूल्स हैं, और सिर्फ उन तबके के लिए है जिनका इनकम कम है, जो लो कैटेगरी के हैं, जिनके मजदूरी का काम करते हैं, डेली लेबरर्स के काम करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके फादर रिक्शा चलाते हैं। इन तमाम बच्चों को हाई क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन, मकसद ये था कि जिनके पास सब कुछ होता है उनके बच्चे आला तालीम, आला स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, जबकि वो भी बहुत बासलाहियत और बहुत टैलेंटेड हैं। आज हमारे स्कूल का ये रिज़ल्ट शो कर रहा है, चाहे क्लास माध्यमिक का रिज़ल्ट हो, चाहे क्लास 12 का रिज़ल्ट हो। ये दर्शाता है कि आने वाले दिन में रास्ता बहुत क्लियर है, विज़न बहुत क्लियर है, बच्चे बहुत जल्द ही अपने मकाम तक ज़रूर जाएंगे। टिकियापाड़ा का एक नया सवेरा कुछ सालों बाद इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो टिकियापाड़ा के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात ही है, साथ साथ ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि आपके रहते हुए, आपके ज़ेर क़यादत में ये काम हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। सर जो लोग अभी भी बाकी हैं, जो एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो रेबिका इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनसे आप क्या कहेंगे कि और आगे बढ़े एजुकेशन की तरफ? बिल्कुल, जो बच्चे अभी तक नहीं आ पाए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे जो यूथ वॉलंटियर ग्रुप है वो डिफरेंट एरिया में जा रही है, वो तलाश कर रही है ऐसे बच्चों को, ऐसे ज़रूरतमंदों को उनकी मदद किया जाए, ऐसे ऑर्फन बच्चों को जो मदद किया जाए। इस किस्म का एक डेटाबेस तैयार हो रहा है पूरे टिकियापाड़ा में। आहिस्ता आहिस्ता बांकला तक भी रीच करेंगे हम लोग, पिलखाना, शिवपुर भी रीच करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ जो ये तबका रहते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, हमारे यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर सबको ऊपर ले जाना है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि गरीबी और भूख का कोई मज़हब नहीं होता। देयर इज़ नो हंगर एंड पॉवर्टी डज नॉट हैव एनी रिलीजन, और उनको सबको हाथ पकड़कर एक साथ ऊपर उठना है। हमारा देश का हर गरीब जो नागरिक है उसको, उन बच्चों को ऊपर उठाना है, उस परिवार को उठाना है। यही ऑब्जेक्टिव मिशन है हमारा, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।